अमृत रत्न सम्मान में आज चंद्रकांत सोमपुरा जी को भी सम्मानित किया जा रहा है। राम मंदिर के आर्किटेक्ट, उनके बेटे आज आशीष सोमपुरा जी ये सम्मान लेने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। सर, पहला सवाल तो ये कि जो ये सम्मान उन्हें मिल रहा है, सबसे पहले तो उस पर आपका क्या रिएक्शन है? डेफिनेटली इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस बिकॉज जो न्यूज़ टीवी 18 का जो इनिशिएटिव है, इट्स अप्रिशिएबल इनिशिएटिव कि भाई इस तरह से जो लोग जिसे कह सकते हैं कि कैमरा के पीछे हैं जो करते हैं, उनको भी एक अवार्ड ये लोग दे रहे हैं। इट्स अ ग्रेट ऑनर सर। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो मुझे लगता है कि पूरा देश जानना चाह रहा है कि एक लंबे स्ट्रगल के बाद राम मंदिर जो है वो अब कहें कि साकार होता हुआ बन रहा है, पूरा होता, क्या माना जाए कि राम मंदिर देश में, दुनिया में जो है सबसे भव्य यही रामलला जन्मभूमि का राम मंदिर हो? डेफिनेटली जिस हिसाब से हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं और जिस हिसाब से पूरा तंत्र लगा हुआ है, ट्रस्ट लगा हुआ है उसके पीछे, तो हमारा तो यही है कि वैसे ऐसे देखने जाए तो कंबोडिया इज वन ऑफ बिगेस्ट टेम्पल इन वर्ल्ड, तो उतना ही भव्य ये मंदिर बने, वो हमारा प्रयत्न होगा उसके ऊपर। सबसे ज्यादा खास चीजें अगर मैं मंदिर में कहूँ, और आपने, क्योंकि आप साथ रहे हैं, आपने देखा है आर्किटेक्ट कि किस तरीके से मंदिर होना चाहिए, कुछ खास बातें अगर आप बताएं। टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में बताएं कि ये बेसिकली नागा शैली जो हमारा नॉर्थ इंडियन और राजस्थान, गुजरात और नॉर्थ उत्तर प्रदेश की शैली का है, नागा शैली में पूरा टेम्पल बना हुआ है। और बहुत कम टेम्पल हैं जो ऑक्टागोनल शेप के अंदर गर्भगृह है, और उसका शिखर भी पूरा ऑक्टागोनल शेप में है, बिकॉज ऑक्टागोनल इज विष्णु का जो शेप है, तो उसके ऊपर से ये पूरा कंसेप्चुअलाइज हुआ है। एंड दिस वन ऑफ अ कंप्लीट टेम्पल, यू कैन से, जैसे सिंह द्वार, रंग मंडप, नृत्य मंडप, रंग मंडप, गुड़ मंडप एंड द गर्भगृह। सो इट्स अ कंप्लीट टेम्पल विद 2 extra मंडप फॉर कीर्तन मंडप एंड प्रार्थना मंडप। तो इट्स अ कंप्लीट टेम्पल एंड विद अ ह्यूज कॉरिडोर एंड ब्यूटीफुल लैंडस्केप। सो मतलब आप अगर देखने जाए तो आप द्वार खुल रहे हैं राम भक्तों के लिए, प्राण प्रतिष्ठा का वक्त भी आ रहा है जी। कितनी खास तैयारियां चल रही हैं फिलहाल लास्ट मोमेंट पे? लास्ट मोमेंट पे तो अभी जैसे कि हमारा एक टारगेट है कि जो अभी कंप्लीट करना है ग्राउंड फ्लोर का जो पूरा पोर्शन है, वो हम लोग ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट कर रहे हैं, उसके ऊपर ही पूरा कंसंट्रेशन है। ऑलमोस्ट एवरी 15 डेज हमारा वहीं पे 2-3 दिन का बताया जाना, और वी आर ट्राइंग टू गिव आवर बेस्ट कि जब खुले द्वार जब, तो सब लोग अभिभूत हो जाए कि क्या बना, सबके मुंह से निकले जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जब ये आपके पास ये आया होगा कि ये इस तरीके से मंदिर का आर्किटेक्ट का काम आप लोगों को करना है, कुछ पर्टिकुलर ब्रीफ था कि कैसा हो मंदिर, या ये बिल्कुल ये था कि भाई बेसिक जिस तरीके से मंदिरों का एक हमारे यहाँ प्रणाली रही है वो फॉलो करनी है, बाकी आप जो बनाए? नहीं, बेसिकली ये बात चालू हुई थी अशोक सिंघल जी से 1989-90 में, क्योंकि बिरलास के काफी टेम्पल्स हम लोगों ने किए हुए थे, और अशोक जी जानते थे बिरलास को, तो उन्होंने बताया कि आपके मंदिर कौन बनाता है, तो उन्होंने फिर पापा का नाम दिया कि ये बनाते हैं हमारे सारे मंदिर। तो उन्होंने बोला कि हम आप एक मंदिर बनाना है, राम मंदिर, तो उनको बुला लीजिए आप। तो फिर पापा का इस तरह से इन्वॉल्वमेंट चालू हुआ इसके अंदर। लेकिन उस टाइम पे जो हुआ था, जो टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन डिजाइनिंग हुआ था, वो उस टाइम के हिसाब से हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे इतना बड़ा नहीं था, उतना चीजें इतनी ज्यादा वर्ल्ड वाइड नहीं थी, इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं थी, तो उस हिसाब से। लेकिन बेसिक संतों का भी है, तो शास्त्रोक्त तो बनना ही है, तो वो उसके हिसाब से ही इसका प्लानिंग हुआ था। उसके बाद जब वर्डिक्ट आया, और उसके बाद जब ये बना कि ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई है, तो इसका एक्सपांशन होना चाहिए। लेकिन जो पुराना काम हुआ था, और पुराना जो एक मॉडल का फोटोग्राफ था, जो आई थिंक उस टाइम पे हर घर में था, तो हम उस चीज को बदलना नहीं चाहते थे, उस इमेज को नहीं बदलना चाहते थे, क्योंकि वो बसा हुआ था हर एक के दिमाग में कि राम मंदिर ये है। तो बेसिक उसी का ढांचा रखते हुए उसको फिर एक्सपांड किया गया है। और हमने कई रिपोर्ट्स में देखा, जब राम मंदिर का काम चल ही रहा था, कहीं से शिलाएं आ रही हैं, क्योंकि एक एक छोटे छोटे कहीं से पत्थर आ रहे हैं, तो ये कहा जाए कि केवल अयोध्या नहीं, केवल राम जन्मभूमि नहीं, पूरे देश से इसमें समाहित होने के लिए चीजें भी आई। हमने जो देखा, किस तरीके से आप लोगों ने पैन इंडिया इसका इस्तेमाल किया? पैन इंडिया इस्तेमाल हम लोगों ने किया, जो ट्रस्ट ने किया और आरएसएस ने किया, जो एक पूरा
चलाया पैसों इकट्ठा करने के लिए, पूरा जो किया, उसके ऊपर से हर एक चीज पे ये लोग चले गए। मतलब लोगों को ये लगा कि हमारा भी कुछ जा रहा है इसके अंदर। दिस इज नॉट, किसी का पर्सनल नहीं था, लेकिन ये तो कोई भी पर्सनल भी दे सकता था, लेकिन नहीं, वो नहीं चाहिए था। तो जो ट्रस्ट ने डिसीजन लिया, उसकी वजह से सारी दुनिया जुड़ी इसके साथ, तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर एक आस्था, राम जैसे पूरे देश के हैं, तो डेफिनेटली सबको लगता है कि हमारा कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन हो इसके अंदर। चंद्रकांत सोमपुरा जी का एक बहुत बड़ा योगदान भी रहा है इस मंदिर में, और आप आज आए भी, उन्हें हम अमृत रत्न से सम्मानित भी कर रहे हैं। ये हमारे लिए भी गर्व की बात है, सम्मान की बात है, और राम मंदिर भी बनकर तैयार हो रहा है। ये तो हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी थी जो बीच में आई, विवाद हुआ, हालांकि फिर कोर्ट का वर्डिक्ट आया। क्या उन सब चीजों से परे हटकर अब जो राम मंदिर बन रहा है, भव्यता से बन रहा है, हर एक के लिए द्वार भी खुलने वाले हैं, क्या अब हम माने कि जो तारीख प्राण प्रतिष्ठा की है, उसी तारीख को अब हम वहां पर भगवान के दर्शन कर पाएंगे? नहीं, डेफिनेटली वो तो, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इसके बाद कोई अड़चन बीच में है नहीं हमारे पास, क्योंकि अब तो पूरा खुला रास्ता है कि आप बस रोड पे चले जाइए और दर्शन करिए राम लल्ला के। तो दिसंबर में कम्प्लीटली हो जाएगा। चलिए, दिसंबर में मंदिर कंप्लीट हो जाएगा। वो तमाम लोग जो लंबा इंतजार कर रहे, देखिए जैसे कि इन्होंने भी बताया कि 1989 से बातें होने लगी थी कि किस तरीके का वो मंदिर होगा, और ऐसे में वो मंदिर जिस पर सबकी नजरें हैं, उस मंदिर का आर्किटेक्ट डिजाइन करना, तमाम लोगों के लिए दरवाजे खुलने, एग्जैक्टली, और अब तमाम लोगों के लिए दरवाजे खुलने वाले। हमसे बात करने के लिए सर बहुत शुक्रिया।